हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम देखेंगे बॉटनी में माइनर, मेजर टू पेपर और इसका इलेक्टिव हो। आज इसकी यूनिट 1 पढ़ेंगे हम, भारत के इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष एवं उनके उत्पाद। इसका टाइटल क्या है? टिम्बर एल्डिंग ट्रीज ऑफ इंडिया एंड देयर प्रोडक्ट्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रस्तावना व परिभाषा, काष्ठ रूपांतरण की प्रक्रिया, संशोषण, इमारती काष्ठ के प्रकार व गुण, भारत के महत्वपूर्ण काष्ठ उत्पादक वृक्ष, टिम्बर इमारती काष्ठ के उत्पाद, टिम्बर काष्ठ उत्पादक वृक्षों की पहचान के लक्षण, सारांश व कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे हम प्रस्तावना व परिभाषा के बारे में। हम जानते हैं कि वनों से हमें दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसे हम टिम्बर प्रोडक्ट और दूसरे को नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोडक्ट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रत्येक काष्ठ इमारती काष्ठ है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि हर काष्ठ इमारती काष्ठ नहीं होती है, लेकिन इमारती काष्ठ हर इमारती काष्ठ जरूर होती है। ये काष्ठ या तो जलाऊ लकड़ी होती है या तो वो ऐसी होती है जिसको इमारतें बनाने या फर्नीचर आदि बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उनमें कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाते हैं, कुछ भौतिक गुण भी होते हैं, जिसकी वजह से हम उसे इमारती काष्ठ कहते हैं। यदि वास्तविक या वानस्पतिक दृष्टिकोण से देखें तो छाल से घिरा हुआ प्रत्येक भाग, मतलब पौधे का वह वायवीय भाग हो या भूमिगत भाग हो, यदि वो छाल से घिरा हुआ है तो उसके अंदर जितना भी संरचनात्मक ऊतक पाए जाते हैं, वे सभी जो कि द्वितीयक वृद्धि के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं, वे सभी ऊतक टिम्बर कहलाते हैं या हम उन्हें काष्ठ कहते हैं। यहाँ पर जो काष्ठ है यह कैम्बियम के विभाजन की स्थिति के कारण निर्मित होती है, जिसे हम द्वितीयक जाइलम कह सकते हैं। और ये जो जाइलम है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वाहिनियाँ, वाहिकाएं, तंतु व मृदुतक से। वहीं दूसरी और रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो वुड, सेल्यूलोज, लिग्निन व टैनिन से बनी होती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात या इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस वुड में सेल्यूलोज की अधिकतम मात्रा होती है वह वुड कागज बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, लेकिन जिसमें लिग्निन व टैनिन की अधिकतम मात्रा होती है उसे हम इमारती लकड़ी की तरह प्रयुक्त करते हैं। इसी में दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम अपने आसपास जितना भी सामान देखते हैं, चाहे वो दरवाज़ा हो, खिड़कियाँ हो, कोई इमारत हो या फर्नीचर हो, या कोई किताब हो या उस पर लिखी हो जाने वाली इंक हो, सभी वृक्षों से प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने अभी तक ये जाना कि वृक्ष का वो भाग जो कि द्वितीय वृद्धि के फलस्वरूप निर्मित होता है उसे हम काष्ठ कहते हैं, और कालांतर में उसे ही हम टिम्बर काष्ठ कहते हैं। टिम्बर काष्ठ बनाने की जो विधि है उसे हम संशोषण कहते हैं, अर्थात सामान्यतः किसी काष्ठ में नमी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। यदि इसी काष्ठ से किसी फर्नीचर का निर्माण किया जाता है तो वह बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए नमी कम करने की जो विधि है उसे हम संशोषण या सीजनिंग कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक संशोषण व अप्राकृतिक संशोषण। अब जो प्राकृतिक संशोषण जो विधि है, इसमें धूप में या सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देने पर ही नमी कम हो जाती है, लेकिन इसके लिए समय बहुत अधिक लगता है। कई बार महीनों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती है, किंतु इससे जो नमी होती है उससे मतलब कि रह जाती है, 12 से 25% नमी रह जाती है। वहीं दूसरी ओर अप्राकृतिक संशोषण, जिसमें तापीय वायु, ताप या भट्टी संशोषण से नमी कम की जा सकती है, किया जाता है। यह अपेक्षाकृत खर्चीली प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो टिम्बर प्राप्त होता है वह कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। तो इनकी ग्रेड या श्रेणी इस प्रकार है कि ये उच्च गुणवत्ता युक्त है, और इनकी जो आयु है वो दीर्घायु हो, और ये महंगी भी हैं, और इनकी महंगी तो है लेकिन सस्ती भी हैं, जो कम घनत्व युक्त होती हैं। और एक और अब न्यू नेम जो है ये प्रचलित हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे मैन्युफैक्चर्ड वुड, जो निर्मित होती हैं, जिसमें होगा मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड MDF, प्लाईवुड, प्लेवुड, ओरिएंटेड स्टैंड बोर्ड OSB। ये कुछ इस प्रकार से थी।
अब हम बात करेंगे काष्ठ के प्रकार व काष्ठ के गुणों के बारे में। काष्ठ सामान्यतः दो प्रकार के वृक्षों से प्राप्त होती है। एक वह है जिसे हम कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म और दूसरा पर्णपाती। जो जिम्नोस्पर्म के वृक्ष से जो काष्ठ प्राप्त होती है उनमें क्या होता है, जाइलम में वेसल्स की अनुपस्थिति होती है जिसे हम अनावृत बीजी वृक्ष भी कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, छिद्र रहित होते हैं और सॉफ्ट वुड होती है, मतलब कि मृदु काष्ठ होती है। इसी प्रकार से जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें जो जाइलम में वेसल्स उपस्थित होते हैं और इसमें क्या होते हैं, ये पर्णपाती बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं और ये वलयित या विस्तृत स्थिति में होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, छिद्रमय काष्ठ या दृढ़ काष्ठ या हार्ड वुड कहा जाता है। और ये दो प्रकार से होते हैं, एक रिंग पोरस और एक डिफ्यूज पोरस होते हैं। इनमें एक खास बात क्या होती है कि वेसल्स का वितरण इसे विशेषता प्रदान करता है। हम जानेंगे सॉफ्टवुड या मृदु काष्ठ और हार्डवुड या दृढ़ काष्ठ पर अंतर। और सॉफ्टवुड या मृदु काष्ठ जो जिम्नोस्पर्म के पौधों से प्राप्त होती है, जो यह सीधे सीधे बढ़ने वाले पौधे हैं, अतः इनसे फर्नीचर बनाया जाता है तो बहुत कम वेस्टेज निकलता है। वहीं दूसरी ओर हार्डवुड जो कि द्विबीजपत्री पौधों से प्राप्त की जाती है, चूँकि यह सीधे सीधे नहीं बढ़ते इसलिए जब भी फर्नीचर बनाया जाता है तो बहुत अधिक काट छाँट करने की ज़रूरत होती है, किंतु इनसे बहुत ही टिकाऊ फर्नीचर प्राप्त होता है। अर्थात महंगा फर्नीचर हार्डवुड से प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर सस्ता फर्नीचर हमें सॉफ्टवुड या मृदु काष्ठ से प्राप्त होता है। साथ ही इनके कुछ लक्षण और इस प्रकार से हैं। इसमें जो वार्षिक वलय होते हैं मृदु काष्ठ में स्पष्ट होते हैं और जो दृढ़ काष्ठ है या हार्डवुड उसमें अस्पष्ट होते हैं। मेडुलरी किरणें अस्पष्ट होती हैं और इसमें स्पष्ट होती हैं। जाइलम संरचना सॉफ्टवुड में क्या होती है, जाइलम में वाहिनियाँ या वेसल्स का अभाव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। कहाँ पर, दृढ़ काष्ठ या हार्डवुड पर। अब हम बात करते हैं वजन की। तो जो मृदु काष्ठ है वो हल्की व कम वजनदार होती हैं और ये भारी व अधिक वजनदार होती हैं। अब हम बात करते हैं रंग की। तो रंग क्या होता है, इसमें हल्का रंग होता है और यहाँ पर गहरा भूरा रंग होता है। उत्पत्ति या स्रोत, जो मृदु काष्ठ होती है वो शंकुधारी वृक्षों से प्राप्त होती है और दृढ़ काष्ठ जो होती है वो पर्णपाती द्विबीजपत्री वृक्ष से प्राप्त होती है। अब इनकी संरचना, जो मृदु काष्ठ होती है यह दृढ़ लकड़ी की तुलना में हल्का और कम घना होता है और दृढ़ काष्ठ यह मृदु लकड़ी की तुलना में कठोर, घना और अधिक भारी होता है। हम बात करते हैं इसकी ताकत के बारे में। मृदु काष्ठ अधिक आसानी से विभाजित हो जाता है और काटने के उपकरण से आसानी से काटा जा सकता है। और जो दृढ़ काष्ठ होती है यह आसानी से विभाजित या टूटता नहीं है और काटने के उपकरण से आसानी से नहीं काटा जा सकता। अग्नि प्रतिरोध, जो मृदु काष्ठ होती है यह आग के प्रति कम प्रतिरोधी होती है और दृढ़ काष्ठ आग के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है। लागत, मृदु काष्ठ यह आमतौर पर दृढ़ लकड़ी की तुलना में कम खर्चीला होता है और दृढ़ काष्ठ मृदु लकड़ी की तुलना में अधिक महंगा होता है। हम बात करें इसकी विकास दर के बारे में तो मृदु काष्ठ या मृदु लकड़ी के वृक्ष दृढ़ लकड़ी के वृक्ष की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं और दृढ़ लकड़ी के वृक्ष नरम लकड़ी के वृक्षों की तुलना में धीमी गति से वृद्धि करते हैं। अपव्यय, मृदु काष्ठ में अपव्यय कम होता है क्योंकि मृदु लकड़ी के वृक्ष सीधे बढ़ने लगते हैं। इसी की अपेक्षा दृढ़ काष्ठ में अधिक अपव्यय होता है क्योंकि दृढ़ लकड़ी के वृक्ष सीधे नहीं बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उनके उदाहरण के बारे में। तो जो मृदु काष्ठ है उनके उदाहरण इस प्रकार है, पाइन, रेडवुड, स्प्रूस, देवदार, सरू आदि। और दृढ़ काष्ठ के उदाहरण है विलो, मेपल, सागौन, अखरोट आदि। हम इनके उपयोग के बारे में देखते हैं। जो मृदु काष्ठ होती है इनका उपयोग खिड़कियों, दरवाजों, मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड, कागज आदि जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। और जो दृढ़ काष्ठ होती है इसका उपयोग अत्यधिक टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर, डेक, फर्श आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से थे हमारे मृदु काष्ठ और दृढ़ काष्ठ में अंतर। भारत में लगभग 150 टिम्बर उत्पादन करने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में केवल 5 वृक्षों के बारे में मुख्यतः वर्णन है, जो इस प्रकार है, साल, सागौन, शीशम, बबूल और देवदार। हम एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष
सागौन, जिसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, कुल फैमिली वर्बिनेसी, सामान्य नाम साका, क्यून, सागवान, सिंगुर, सागुन, जाड़ी और सागुन आदि है। जब हम इनके लक्षण को देखें तो ये पर्णपाती होते हैं और इनकी जो ऊंचाई होती है वो 31 मीटर होती है। तरुण शाखाएं होती हैं, चौकोर होती हैं और पत्तियां अभिमुख सरल होती हैं। दीर्घवृत्तीय व रोमेल होते हैं। जो पुष्पक्रम होते हैं वो अंतस्थ यौगिक असीमाक्ष होते हैं और फल अस्थिल होते हैं और जो बीज बीज सुसुप्ति काल 1 वर्ष का होता है। हम इसके काष्ठ लक्षण या वुड के कैरेक्टर्स को देखें तो इसमें क्या होता है कि जाइलम की उपस्थिति के कारण ये कैसी होती है, हार्डवुड होती है या दृढ़ काष्ठ होती है। और इसमें दृढ़ वलय संरंध्री, मतलब कि जो वलय होते हैं वो एक रिंग के रूप में संरंध्र होते हैं, मतलब कि जुड़े होते हैं। और हार्ड रिंग पोरस वुड भी पाए जाते हैं और इनमें गंध युक्त होते हैं और ये कैसी होती हैं, चिकनी होती हैं। जब हम इसके महत्व की बात करते हैं तो इसमें जलवायु, नमी, तापमान, रसायन संपीड़न रोधी, दीमक व गलनकारी कवकों के प्रति असंक्रामक। इसका मतलब ये होता है कि जो ये जो क्या होती है हमारी वुड या काष्ठ होती है वो दीमक, मतलब कि उसमें दीमक भी नहीं लगता, वो जलवायु, नमी, तापमान और रसायन संपत्ति के प्रति रोधी होती है, मतलब कि इन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें दीमक कभी भी नहीं लगते और इसलिए देखा जाता है कि हमने देखा प्रायः जो केमिस्ट्री लैब होती है वहाँ पर सागौन की लकड़ी की फर्नीचर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनमें दीमक नहीं लगता और ये इन रसायनों के प्रति असंक्रामक होती हैं।